Good morning, dear students. Today we are going to start the first chapter of the supplementary A Triumph of Surgery, written by जेम्स हैरियट। आज हम लोग जो मोमेंट में सप्लीमेंट्री सेक्शन है उसमें जो पहला चैप्टर और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ने एक सर्जरी को किस तरह से विजय पाया जाता है, क्या उस सर्जरी को किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समरी, यानी इस चैप्टर का जो समरी है उस पर थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर लिया जाए, यानी जो मेन थीम है ऑफ दिस चैप्टर। तो इन दिस चैप्टर देयर आर 3 मेजर कैरेक्टर्स: डॉक्टर जेम्स हैरियट, मिसेज पम्फ्रे एंड ट्रिकी। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें मिसेज पम्फ्रे शी वॉज अ वेल्थी एंड सिली वीमेन, जो कि बहुत अमीर परिवार से बिलोंग कर बहुत अमीर हैं लेकिन मूर्ख हैं, जो एक ट्रिकी नामक डॉग को रखती हैं और सी लव टू मच, यानी वो उससे बहुत ज़्यादा वेरी मच, यानी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और उसे इतना लाड प्यार करती हैं कि वो उसको हर चीज़ खिलाते रहते हैं, यानी खाना हमेशा खिलाती रहती हैं, चॉकलेट्स जो भी, यानी कभी भी उनको ये नहीं महसूस होता, वो कभी देखती हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, और जिसकी वजह से वो हमेशा उसको खिलाती रहती हैं, पिलाती रहती है, यहाँ तक कि खाने में उनको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी आए। और हॉर्लिक्स, जब हम लोग सोते हैं तो सोते समय उस डॉग को, ट्रिकी को, वो क्या करते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, एंड दैट्स वाई। और यही होता है, रिजल्ट ये होता है कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, सिली हो जाता है, लेजी हो जाता है, यानी बहुत मोटा हो जाता है, एकदम उसके अंदर लेजीपन आ जाते हैं, और जब लेजीपन आ जाएगी तो हम कहीं ना कहीं बीमार की तरफ बढ़ते हैं। और यही होता है कि जो ट्रिकी है वो लगता है कि एकदम लेजी हो गया है, बीमार पड़ गया है। जब यह उस ट्रिकी को डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास लेकर जाती हैं तो वह उसको देखते हैं, और देखने के बाद से जो डॉक्टर जेम्स हैरियट है वो एक सर्जन हैं, लेकिन वह उसको उस पर सर्जरी नहीं करते हैं, यानी वो उसको पता लगाते हैं कि आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उनको पता चलता है कि यह जो ट्रिकी है उसको एक्स्ट्रा, यानी कहा जाता है ना किसी भी चीज़ की एक्सेस इज अ हार्मफुल, किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती हो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और इस ट्रिकी के साथ यही हुआ है। यानी आवश्यकता से अधिक उसके साथ अफेक्शन है, आवश्यकता से अधिक उसको खाना दिया जाता है, चॉकलेट्स दिया जाता है, हॉर्लिक्स दिया जाता है, और इसीलिए वो लेजी हो गया है। और जो डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास जब वो जाती हैं तो उसको डॉक्टर खाना कम कर देते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं, और लास्ट में फिर वो
जो ट्रिकी है वो क्या हो जाता है, एकदम पहले की तरह एकदम एक्टिव हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है, और इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यानी यह इस चैप्टर में जेम्स हैरियट यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अगर हम एक्सेस करें तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को अब लाइन बाय लाइन इसके समरी को देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। क्योंकि यह सप्लीमेंट्री है तो हम लोग थोड़ा फास्टली चलेंगे। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at this appearance. He has become hugly fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stares straight ahead, and his tongue allotted from his jaw. Pull up means to bring to stop, मतलब रोकना। मिस्ट्रेस मीन्स वीमेन, मालकिन जो होती हैं। शॉक्ड सरप्राइज हो जाना। अपीयरेंस मीन्स दिखना। ब्लॉटेड मीन्स फूला हुआ। रूमरी मीन्स पानी से भरी हुई आँखें। और लोल, तो इस तरह से इसका जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है। तो इसमें जो बता रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी जब वो ट्रिकी को देखती हैं इस बार मैं ट्रिकी के बारे में चिंतित थी, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, रोक लिया जब गली में मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ देखा, और मैंने उसे देखकर अचंभित रह गया। वो बहुत मोटा हो गया था, जैसे कि किसी फूले हुए काव्यानी के टुकड़े के हर कोने के समान उसके पैर निकल आए थे। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रिकी था वो क्या हो गया था, एकदम मोटा हो गया था। उसके पैर एकदम जैसे कबाब नहीं होता है उस टाइप के हो गए थे। उसकी आंखें बिल्कुल सामने की ओर दिखती हुई रक्त की तरह लाल पानी से भरी हुई, और उसकी जो टंग थी यानी जीभ थी उसके जबड़े से क्या थी, यानी बाहर निकली हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। मिसेज पम्फ्रे hastened to explain. He was so listless. Mrs. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra vitamin between meals to build him up some malt and cold liver oil and a boil of Harriet at night to make him sleep. Nothing much really. And did you cut down on the sweet things as I told you? कर रहे हैं कि मिस्टर पॉम्फ्रे हॉस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिटिल मिस्टर हैरियट, यानी जब वो देखती हैं मिस्टर हैरियट को देखती हैं तो जल्दी से एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं, कहते हैं कि he seemed to have no energy, यानी वो देखने में प्रतीत होता है कि वो क्या है, एकदम उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। he looks weak, very weak, वो बहुत दुबला पतला दिख रहा है, वीक दिख रहा है। एंड आई थॉट, और इसीलिए मैंने सोचा ही मस्ट बीन सफरिंग फ्रॉम मोल न्यूट्रिशन, वो किससे सफ़र कर रहा है, जैसे लग रहा है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। कुपोषण, मोल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण, यानी जिसको खाने के अभाव में कई बीमारियां हो जाती है, उसके शरीर में देयर इज नो डेवलपमेंट
ऑफ हिज फिजिकल बॉडी, यानी जिसकी बॉडी में कोई डेवलपमेंट नहीं होते इन अ लैक ऑफ फूड, खाने के अभाव में, तो उसी को हम कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन। सो आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इसीलिए मैंने सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर आयल ऑफ ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और इसीलिए मैं उसके खाने में जो माल्ट था, माल्ट मतलब शराब के लिए तैयार किया गया जौ, जब वो उसे खाना था उसमें वो क्या कर देती थी, कोल्ड लीवर आयल, यानी खाना देते समय उसमें उसको ताकत को एनर्जी देने के लिए उसमें कोल्ड लीवर आयल क्या कर देते थे, मिक्स कर देती थी। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और सोते समय उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया करती थी, और कह रहे हैं कि नॉट नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती थी। अभी इतना देने के बाद फिर कह रही हैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और कह रहे हैं कि आपको पता ही है कि जो मैं मीठी चीज़ पहले दिया करती थी वो अब मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। देखो कितना लाड प्यार करती हैं वो अपनी ट्रिकी से, कि उसे यानी शी कैन नॉट कंट्रोल, वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकती उसको खिलाने पिलाने में। नेक्स्ट, oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. और कह रही है कि अरे मैं कुछ समय के लिए कम किया था, लेकिन यह इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था कि मुझे तरस खाना पड़ा, और इसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। यानी इतना लव करती हैं कि अपने ट्रिकी को देखती हैं, कुछ समय के लिए बंद कर देती है, लेकिन फिर उस पर वो इमोशनल उस पर तरस आने लगता है, और फिर से वो चॉकलेट्स केक्स वगैरह देना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। आई लुक डाउन अगेन एट the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He was taken and meal at any hours of the day or night, and I wonder about all the things Mrs. Pomfrey has not mentioned. और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की ओर देखा, यही उसकी समस्या थी। टिकी की एकमात्र गलती उसका लालच था, उसे भोजन के लिए मना करना कभी नहीं आता, यानी उसे खाने देखने के बाद से वो जो भी मिलता वो खाने लगता था, यानी कि भूख लग आदमी खाने के बाद से किसी चीज़ को मना कर देता, लेकिन वो टिकी जो डॉग ही था वो शी कैन नॉट कंट्रोल सीइंग द फूड, वो फूड को देखकर, खाना को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। और वह दिन या रात के किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था, और मुझे आश्चर्य उन सभी चीज़ों का हो रहा था जो श्रीमती पॉम्फ्रे ने बताई नहीं थी। फिर नेक्स्ट, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, ही हैज his little walk with me, as you can see, but Hawking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. फिर वो कह रहे हैं कि क्या आप उससे पर्याप्त व्यायाम करवाती हैं? वैसे तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो मेरे साथ थोड़ा टहलता है, लेकिन मेरा मालिक हॉकिंग कमर दर्द से पीड़ित है, और इसीलिए
पिछले कुछ समय से रिंग फेंकने का जो खेल नहीं हो पा रहा है। यानी जब वो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप अपने डॉगी का जो एक्सरसाइज है वो करवाते हैं, तो वो मिस्टर पॉम्फ्रे कह रहे हैं, मिसेज पॉम्फ्रे कह रही हैं कि नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ टहल लेता है, लेकिन जो गार्डनर हॉटकिंग है उनके कमर में थोड़ा सा दर्द है, पेन है, और जिसकी वजह से वो इस समय नहीं आ पा रहे हैं, तो इसीलिए वो जो रिंग फेंकने का जो खेल होता था वो अब इस समय नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो पम्फ्रे हैं, मिसेज पम्फ्रे, यह दिखाता है कि वो अपने डॉगी के साथ कितना प्रेम करते हैं कि उससे एक्सरसाइज भी नहीं करवा पाते हैं, जो कहीं ना कहीं किस तरह से उसके लिए हार्मफुल होगा। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो कंप्लीट होगा, तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।